वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा चंद रोज़ में चीन का दौरा कर रहे हैं और उनके इस दौरे का बुनियादी मकसद शंघाई ताउन तंजीम का जो सरबराही इजलास है उसमें वो शिरकत करेंगे और उसकी साइड लाइन्स के ऊपर उनकी जो चीन की क़यादत है उनके साथ भी मुलाकातें होंगी। ये जो दौरा है और जो SCO की सरबराही इजलास है एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब खित्ते में और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम बहुत सी तब्दीलियाँ देख रहे हैं और इसी तनाजुर में रिसेंटली हमने देखा, बल्कि इसी हफ्ते चीन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात, उसके अलावा CPEC हो, बाकी जो मामलात हैं उस पर मज़ीद बात करने के लिए आज खुसूसी तौर पर हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एम्बेसडर खलील, ये पाकिस्तान के इस वक्त चीन में सफ़ीर हैं। तो बहुत शुक्रिया खलील हाशमी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर के विज़िट पे ऊपर बात करूं, जो रिसेंटली कंक्लूडेड विज़िट है चीन के फॉरेन मिनिस्टर का पाकिस्तान का, ऑप्टिक्स के एतबार से अगर आप देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त विज़िट नज़र आता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, आर्मी चीफ के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं और अच्छी स्टेटमेंट सामने आई हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या बड़ी आउटकम है अगर आप चीन के फॉरेन मिनिस्टर के विज़िट को देखें तो? मेरा ख्याल है जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मेरा ख्याल है सबसे जो नुमाया अंसर होता है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में वो है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल ट्रस्ट, और मैं समझता हूँ इस दौरे में उसको बड़ी तक़वियत मिली है और वो रीइंफोर्स हुआ है मज़ीद उसके ऊपर। दूसरी चीज़ मेरा ख्याल है कि ये दौरा इस लिहाज से भी अहमियत थी कि बहुत सारी चीज़ें जब से लास्ट ये चूँकि 6th राउंड ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग था, तो पिछला 5th जो है वो चीन में हुआ था पिछले मई में, तो एक साल के अंदर भी बड़ी गैर मामूली इंटरनेशनल रीजनल तब्दीलियाँ हुई थी। तो जिसको हम एक्सचेंज ऑफ नोट्स कहते हैं, तबादला ख्याल है, फिर ये बहुत सारी चीज़ें हम आपस में डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारी डार साहब को मेरा ख्याल ये एजाज़ हासिल है कि वो इस साल उन्होंने कोई 6 मुलाकातें की हैं वांग यी साहब से। तो लेकिन ये उसकी नुमाया हैसियत ये थी कि ये काफ़ी तफसील में थी, पूरा एजेंडा था फुल, जिसमें बायलैटरल भी था, रीजनल भी चीज़ें थी, इंटरनेशनल मामलात भी थे। लेकिन इससे बढ़ के डार साहब के अलावा चूँकि मुलाकातें लीडरशिप के साथ, सदर साहब के साथ, वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ, आर्मी चीफ, तो ये भरपूर तबादला ख्याल हुआ, नोट्स एक्सचेंज हुए, बहुत सारी चीज़ों जो हमारी ऑन गोइंग चीज़ें होती हैं, कुछ आगे आने वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ मजमूई तौर पे ये बहुत मुफीद दौरा। अच्छा एम्बेसडर खलील साहब, ये जो दौरा था, बॉडी लैंग्वेजेस अगर आप देखें, उनके पोस्चर्स देखें, ओवरऑल जो मैसेजिंग हुई है वो तो काफ़ी पॉजिटिव हुई है। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं इस महीने के आखिर में, मल्टीलैटरल फोरम है उसमें वो शिरकत करने जा रहे हैं, तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो विजिट है उससे? देखिए, जिस तरह आपने कहा, इसके मैं समझता हूँ इसके 4 हिस्से हैं इस दौरे के। एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें शिरकत है और उसमें भी उसके 2 पहलू हैं। एक तो मेंबर स्टेट्स जो हैं उनकी अपनी मीटिंग होगी और उसके अलावा जो है जो गेस्ट कंट्रीज़ हैं या ऑब्जर्वर्स हैं या जिनको बुलाया उनकी भी मीटिंग होगी। तो ये तो तकरीरें हैं, दिस इज़ फेमिलियर स्टफ, लेकिन उसमें से जो कुछ जो फैसले होने हैं और जो डिक्लेरेशन और उनकी अनाउंसमेंट्स होनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी बहस हुई है, बहुत सारे काम हुआ है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहसीत तंजीम एक हिस्सा उसका एक्सपेंशन का है, एक हिस्सा उसकी अपनी रिवाइटलाइजेशन का है, जो सेक्रेटेरिएट वगैरह। कौन से मुल्क जो हैं नए, कुछ मुल्कों की एप्लीकेशंस हैं, उसके अलावा कनेक्टिविटी की मामलात हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की बात है, बहुत सारे और भी अमूर हैं, सिक्योरिटी साइड की चीज़ें। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, कुछ पे इत्तफाक हो गया, कुछ चीज़ें अभी भी चल रही हैं। तो ये फाइनल जो है पुश, इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग होगी, तो वो आई थिंक जो ऑब्जर्वर्स बाहर से देखेंगे चीज़ों को, उसमें उनके लिए ये चीज़ होगी कि किन किन चीज़ों पे पिछली जो समिट है उसके बाद कौन सी नई चीज़ कैसी हुई है और कौन सी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें उनको मज़ीद रीइंफोर्स कैसे किया गया। तो ये एक हिस्सा है। अच्छा, इस हिस्से पे मैं, क्योंकि SCO की आपने जिक्र ही छेड़ा, तो एक चीज़ जो डिक्लेरेशन की और आपने बात की, जो हालिया मीटिंग हुई है, मसलन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, और उसमें हमने देखा कि आम तौर पर जब भी इस तरह की मीटिंग होती है तो एक मुश्तरका एलामिया ज़रूर जारी होता है, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि भारत एक तरह से वो आइसोलेट ही था और उस वजह से फिर वो जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं आया।
इस केस के अंदर भी आपको कोई उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और भारत के जो बायलैटरल जो इश्यूज़ हैं वो इसको एक हैम्पर कर सकते हैं, जो SCO की जो समिट होने जा रहा है जॉइंट डिक्लेरेशन से मुतालिक, या ज़ाहिर है कि चीन तो चाहेगा कि एक मुश्तरका एलामिया आए क्योंकि वो इसको होस्ट कर रहे हैं, तो इसके हवाले से क्या अपडेट है? मैं कोई स्पेकुलेट तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं जब ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूँ किसी भी मुल्क का कि उसने पीछे क्या क्या चीज़ें की नहीं हैं, तो इसको पूरी तरह तो रूल आउट नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान हो सकता है कि वो दोबारा इस तरह वो स्पैनर इन द वर्क्स कोई चीज़ करे। मेरी उम्मीद ये है कि क्योंकि हिंदुस्तान ने, अगर ये उसकी अपनी चॉइस है, उसने मज़ीद आइसोलेशन में जाना है, मज़ीद अपने आप को अलहदा करना है, और वो आप देख रहे हैं मामला जो चल रहे हैं, तो ये उनकी अपनी चॉइस है। बाकी जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो बड़े क्लियर हैं, जो चीज़ें हैं सिक्योरिटी के मामला हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ की तवक्को करते हैं कि जिन चीज़ों में चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशन कंसेंसस बेस्ड है, तो उस पर के मुल्क जो है वो ज़िम्मेदारी का इजहार करेंगे और अपनी जो सो कॉल्ड आप समझें कि वीटो पावर उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जो मुश्तरका जो मफादात हैं खित्ते के या इस तंजीम के, उनको सामने रखेंगे। बट लेट्स सी जब वैसे साहब आजकल कुछ सैनिटी जो एक्सपेक्ट करना है इंडिया से शायद वो आउट ऑफ ब्लू होता है कि, बट होपफुली अगर ये टैक्टिकल लेवल का एक विजिट जो हुआ है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को, उसमें कोई वहाँ पे डेवलपमेंट हुई हो और इंडिया इस दफ़ा कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट ना करे। नाउ कमिंग टू द बिजनेस पॉइंट एंड इन्वेस्टमेंट विच इज़ क्वाइट विजिबल व्हेन वी टॉक अबाउट चाइना एंड पाकिस्तान, आप बिजनेस टू बिजनेस वहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी अरेंज करवाने जा रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका मकसद क्या है, और इस दफ़ा ये कॉन्फ्रेंस जो पहले से मुख्तलिफ क्यों होगी और कैसे होगी, क्योंकि पहले भी कॉन्फ्रेंसेज होती रही हैं लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हो सकी उसके जो नताइज थे। जी, पहले मैं मकसद की तरफ आता हूँ। हमने अपने इनिशिएटिव पे पाकिस्तान एम्बेसी में जनवरी 2004 में एक स्टडी की हमने, और हमने स्टडी इस तरह की थी कि हमने देखा कि चीन मजमूई तौर पे सालाना ऑन एन एवरेज $2.5 ट्रिलियन की इंपोर्ट करता है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, और हमने देखना शुरू किया कि कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो चीन को किन किन सेक्टर्स में क्या क्या बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, उसका वॉल्यूम क्या है, उसको मैंने एनालाइज किया, और पाकिस्तान को फिर जक्सटापोज किया कि हम किस में क्या कर रहे हैं और कहाँ हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज एग्जिस्टिंग है, और कहाँ हम चीन के साथ, अगर चीन के जो एंटरप्राइजेज़ हैं स्मॉल मीडियम लार्ज, उनके साथ मिलके हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सो दिस वाज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। तो देन वी केम टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 21 सेक्टर्स, जिसमें हमने तय किया है कि चीन के साथ मिल के वी विल हार्नेस चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ कैपिटल एंड चाइनीज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। और हार्नेस करके क्या करेंगे? आवर considered view was that Pakistan's fundamental problem is lack of productive capacity. Production level मुख्तलिफ शोबों में बहुत लो है। तो unless we enhance the productive capacity and we, हमारा 78 साल का रिकॉर्ड तो यही बताता है कि अगर हम खुद कर सकते होते तो कर चुके होते। सो वी थॉट कि चीन के अंदर ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी बात होती रहती है, तो हमने सोचा कि इसको हार्नेस करते हैं। तो ये मकसद था कि थ्रू जॉइंट वेंचर्स चीन की मीडियम लार्ज जो एंटरप्राइजेज हैं इन सेक्टर्स के अंदर उनको तरगीब दें कि आप आएँ जॉइंट वेंचर्स के साथ। तो ये मकसद था, और इस सिलसिले में फिर हमने पहली जो काविश की वो शेंजन में लास्ट ईयर जब प्राइम मिनिस्टर आए जून में, उस वक्त हमने ये इनिशिएटिव लिया और प्रपोज़ किया, और उस पर फिर 105 पाकिस्तानी कंपनियाँ आई। इन्हीं सेक्टर्स में से 250 हमने चीनी कंपनियों को मोबिलाइज़ किया। और आई थिंक जो आपने बात की कि किस तरह डिफरेंट है वो पुरानी जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस होती थी, पहला डिफरेंस तो ये था कि दिस वाज प्योरली B2B। तो जो इसके अंदर हमने जो ओपनिंग सेरेमनी जिसको बहुत छोटा रखा, तो 2-4 तकरीरें की, और उसके बाद हमने एक दिन में तकरीबन 8 घंटे में हमने 1000 B2B मीटिंग्स करवाई। तो मेरा ख्याल है ये एक अपने तौर पे एक रिकॉर्ड है। दिस इज़ व्हाट मेक्स इट डिफरेंट कि वो बिजनेस टू बिजनेस मैच मेक के लिए हमने करवाई। उसमें से 30 MOU साइन हुए, 30 में से हमने हर MOU को ट्रैक किया है, और उसमें से 30 में से 17 जो MOU ग्रेजुएट करके वो कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, और उनकी तकरीबन मालियत $165 मिलियन है ना। अब उसके बाद से लेके दिस वाज जून 2024,
तो फिर फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो पाकिस्तान में होती है, वी ब्रॉट 160 कंपनीज़, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, कुछ MOUs हुए। फिर हमने 6 सेक्टोरल रोड शोज़ किए चीन में, टेक्सटाइल एंड एपरल, फुटवेयर एंड लेदर, मेडिकल एंड सर्जिकल इक्विपमेंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एनिमल फीड एंड प्लास्टिक्स। ये हमने मुख्तलिफ शहरों में किए। और फिर अगेन हमने पाकिस्तान से कंपनियां लेके आए एक एक शोबे में डिफरेंट टाइम पे, फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी हमने किया। इसमें तकरीबन हमने 45 MOU साइन किए, 850 हमने इसकी B2B मीटिंग्स की, और इसमें से तकरीबन $600 मिलियन के जो मालियत के MOUs थे जो साइन हुए। और जो हमने फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपो में किया था, एंड देन फाइनली अप्रैल दिस ईयर हेल्थ इंजीनियरिंग और मिनरल्स की जो एक्सपो लाहौर में हुई, उसमें हम 200 चीनी कंपनियां लेके, बावजूद जो भी मसाइल हमारे यहाँ हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, 200 कंपनियां इन इट सेल्फ इज़ अ रिकॉर्ड। वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका आउटकम। हमने तकरीबन 50 के करीब MOU हुए, जिसमें से $115 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए और बाकी $300 मिलियन के MOU हुए। टोटल तकरीबन एक साल की एफर्ट में वी हैव द नंबर 165 MOUs, 2500 के करीब B2B मीटिंग्स, और उसके अंदर 365 से कुछ थोड़ा ज़्यादा है वो कॉन्ट्रैक्ट्स है। बाकी जो MOUs है वो उनमें से मोर देन 50% जो है वो क्लोज टू 90% मेच्योरिटी के ऊपर है। सो यू विल सी नाउ इन दिस कॉन्फ्रेंस, दिस इज़ द सेकेंड एडिशन। अगर एम्बेसडर साहब, मुझे कथा कलामी हो रही है यहाँ पर, एक छोटे से ब्रेक पे जाना है हमने, तो ब्रेक वापस आएंगे तो अपनी आप डिस्कशन यहीं से कंटिन्यू रखें। सो स्टे विद अस।